मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। वायरस 24 घंटों में मजीद 78 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 18,943 हो गई। मजीद 3,447 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटे के दौरान 37,756 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.12% रही। लाहौर समेत पंजाब भर के रमजान बाजारों को आज बंद करने का फैसला। महकमा इंडस्ट्री ने रमजान बाजार बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को रमजान बाजारों को बंद करने से मुतालिक मुतला कर दिया गया। कोरोना पर काबू पाने के लिए एनसीओसी के सख्त फैसले। तमाम सयाहती मकामात और पार्क्स बंद रहेंगे। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी। तमाम होटल्स की बुकिंग मनसूख कर दी गई। ट्रांसपोर्ट का पहिया नहीं चलेगा। मेडिकल और ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे। ईद पर तिब्बी अमले की ड्यूटी लाजमी। 15 मई की सुबह ट्रांसपोर्ट दोबारा खुलेगी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का बड़ा ऐलान। कहा अस्पतालों में कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है, मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। कोरोना पर कंट्रोल की कोशिश तेज। पीआईए का खुसूसी तैयारा मजीद 10 लाख वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। 16 मई के बाद सबको वैक्सीन लगेगी। उम्र की हद की कोई पाबंदी नहीं लगेगी। वजीर सेहत सिंध उजरा पेचोहो का ऐलान। कहा विफाक को पैसे देकर वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार हैं। शुक्र है वबा ने पाकिस्तान को पड़ोसी मुमालिक की तरह नहीं जकड़ा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का दावा। कहा शहरी खुद को हिफाजत में रखें। रमजान और ईद में स्मार्ट लॉकडाउन और एसओपीज पर अमल दरामद करें। दुनिया भर में कोरोना से 33,06,000 हलाकतें। 15 करोड़ 99 लाख मरीज। अमेरिका में 5,95,812। ब्राजील में 4,22,000। भारत में 2,46,146। मेक्सिको में 2,18,985 और सऊदी अरब में 7,072 अमवात हो चुकी। वजीर आजम इमरान खान का 3 रोजा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि दोनों मुमालिक ने मुआशी, तिजारती और सिफारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने का आज़म किया। सऊदी अरब में वजीर आजम की हर लिहाज से इज्जत अफजाई खुश आइंद है। पाकिस्तान में मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। वजीर आजम इमरान खान का जद्दा में रोशन डिजिटल अकाउंट तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में तामीरात के शोबे में जबरदस्त तेजी हुई है। सऊदी अरब से ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान सिफारत खाना कारकर्दगी बेहतर करेगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी की वजीर आजम पर तनकीद। कहते हैं इमरान खान अपनी नालायकी का मलबा पाकिस्तान के सिफारतकारों पर डाल रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल ने मुसलमानों के इत्तेहाद को मुतासिर किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद आने वाली हुकूमतों ने खारजा अमूर पर तवज्जो नहीं दी। शहबाज शरीफ को इजाजत निजाम की बोसीदगी जाहिर करती है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की घनगरज। कहा वजीर आजम की शरीफ खानदान से जाती लड़ाई नहीं। शहबाज शरीफ को बाहर भेजना दीगर कैदियों से ज्यादती होगी। आम आदमी समझेगा मुल्क में 2 अलग अलग कानून हैं। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर भी 25वां योम के साबित ले आए। कहा नून लीग में कुछ लोग अदालत को गुमराह करते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ दस्तावेजात अदालत में पेश करेंगे। आपके बाप दादा ससुर के असासे कहां से आए? 3 साल से तमाशा लगा रखा है, सबूत है तो दिखाएं। लीगी रहनुमाओं का लश्कर तब्दीली सरकार के वजीरों और मुशीरों पर चढ़ दौड़ा। कहा वुजरा जो कर रहे हैं इसका कल हिसाब देना होगा। ये अदालत में जाने वाले कौन होते हैं? नैब के रेफरेंस अलफ लैला की कहानी करार। एक एक करके सबकी हकीकत सामने आ रही है।
वज़ीर-ए-आज़म अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आग बगोला। गुर्बत की शरह में इजाफे की जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत करार। कहा पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के दहाने पर खड़े हैं, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं। शरीफ खानदान को एहतसाब के अमल से भागने नहीं देंगे, वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने वाज़ेह कर दिया। कहा शरीफ खानदान से करप्शन का हिसाब मांगा जाए तो उनको लंदन की याद आ जाती है। शरीफ खानदान की करप्शन अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात, 3 एफसी एहलकार शहीद, 5 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात कोयटा और तुर्बत में हुए। दहशतगर्दों ने ड्यूटी पर मामूर एफसी एहलकारों को निशाना बनाया। पाकिस्तान फलस्तीनियों के हकूक का अलंबरदार है। फलस्तीन के हवाले से हमेशा वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का पैगाम। कहा फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, फलस्तीनियों को उनके हकूक मिलने चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेनेटर फैसल जावेद ने वजीर आजम इमरान खान के सऊदी अरब को कामयाब करार दे दिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से दौरा बहुत कामयाब रहा। सऊदी अरब में वजीर आजम की हर लिहाज से इज्जत अफजाई खुशाइंद है। दोनों मुमालिक ने मुआशी, तिजारती और सिफारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने का अज़्म किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने वजीर आजम इमरान खान के दौरा सऊदी अरब को कामयाब करार दे दिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से दौरा बहुत कामयाब रहा। सऊदी अरब में वज़ीर आज़म की हर लिहाज से इज्जत अफजाई खुशाइंद है। दोनों मुमालिक ने मुआशी, तिजारती और सिफारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने का अज़्म किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का जद्दा में रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब खिताब। कहा सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हमेशा मुश्किलें हमारा साथ दिया। हालिया दौरे के दौरान इसके साथ ताल्लुकात मजबूत हो गए हैं। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात की मुश्किलें साथ दिया। मैं अपनी कौम को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि अब वो पाकिस्तान बनेगा जो 7 साल पहले बनना चाहिए था। 90 लाख ओवरसीज सानीज हैं। हम कैसे इनको अपने मुल्क के लिए एक वो जो इतना बड़ा जो पोटेंशियल है वो कैसे उसका पूरा कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा असास है हमारा। और अभी भी मैं समझता हूँ कि हम इसका फ्रैक्शन टैप कर रहे हैं। अभी सिर्फ वो लोगों को अपने रेमिटेंसेस भिजवाते हैं, हम इनको इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक पाकिस्तान में नहीं ला सके और उसकी कई वजूहत थी। लेकिन जैसे जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि हमारी इकॉनमी स्टेबलाइज हुई, शुरू में हम आए तो बड़े हालात ऐसे थे कि हम लोगों को यही नहीं बता सकते थे कि हमारे रिजर्व्स का क्या हालात हैं, क्योंकि अगर वो लोगों को पता चल जाते हमें डर था हमारे रुपए के ऊपर रन हो जाना था। तो बड़ा मुश्किल वक्त था उसमें। आज क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, मैं ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट शेख मोहम्मद का इनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़े मुश्किल वक्त पे इन्होंने हमें सपोर्ट किया। हमारे रिजर्व्स में इन्होंने अगर उस वक्त ना सपोर्ट करते और इन्होंने हमें फैसिलिटी भी दी, उसकी डिफर्ड पेमेंट, ऑयल की डिफर्ड पेमेंट्स की फैसिलिटी भी दी, तो वो उन्होंने बड़े क्रिटिकल टाइम पे इन्होंने भी मदद की और फिर यूएई ने उन्होंने भी मदद की। और वो क्रिटिकल टाइम पे अगर हमारे पास पैसे ये रिजर्व्स में ना हमारी मदद करते तो हम डिफ़ॉल्ट कर गए थे, और डिफ़ॉल्ट करते तो फिर उसके बड़े सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए बड़ी देर लगती है उसको रिकवर करने में। तो अल्लाह का करम है कि हमने वो स्टेबलाइज की इकॉनमी। और फिर कोविड के बावजूद, क्योंकि आज आप दुनिया के अंदर देखें जो कोविड ने इकॉनमीज़ को डिस्ट्रॉय किया है, जो हम तो पहले बड़ी फ्रेजाइल स्टेट में थे, लेकिन वो इकॉनमीज़ जो दुनिया की ताकतवर इकॉनमीज़ हैं, अगर आज देखें तो कोविड ने किस तरह की डेवस्टेशन, किस तरह की तबाही मचाई उन इकॉनमी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ तमाम तरह के बावजूद सूरत हाल में बेहतरी ना आ सकी। वायरस 24 घंटों में मजीद 8 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 18,993 हो गई। मजीद 3,447 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 8,61,473 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके, जबकि 7,62,200 सेहतयाब, 80,375 मरीज ताहाल जेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 9,058, सिंध में 4,742, खैबर पख्तूनख्वा में 3,615, बलोचिस्तान में 248, गिलगित बल्तिस्तान में 107, आज़ाद कश्मीर में 508 और इस्लामाबाद में 715 बात हो चुकी। 24 घंटों में 3,447 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 3,19,365, सिंध में 2,92,644, खैबर पख्तूनख्वा में 1,24,484, बलोचिस्तान में 23,447, गिलगित बल्तिस्तान में 5,388, आज़ाद कश्मीर में 17,945 और इस्लामाबाद में 78,200 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं।